नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आया हूँ। आप चाहें तो वो सारी वीडियो आप जाके देखिएगा, वो सारी आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी। ये सारी वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है। ऑब्वियस है, हमने पढ़ा भी है और सब जानते भी हैं, लेकिन पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार एब्सोल्यूट है और कहां तक है, कब तक रहेगा, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकार देने के लिए यानी प्रॉपर्टी में अधिकार देने के लिए दो एक्ट बने हैं सेंटर के। एक है इंडियन सक्सेशन एक्ट और दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदुओं के अधिकार क्या हैं और हिंदुओं में प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड होगी वो बताया गया है, और बाकी लोगों का उसके अंदर बताया गया है, और कुछ उसमें धर्मों का नहीं भी है, तो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। उसके विषय में बाद में विस्तार से बात करेंगे। अब बात आती है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या बेटियों का पिता की संपत्ति में एब्सोल्यूट राइट होता है। तो 2005 में एक अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि जैसे बेटे का अधिकार प्रॉपर्टी में होता है फादर की या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वैसे ही बेटियों का अधिकार होगा। ये लॉ है, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, इस पे बहुत सारी रिपोर्टिंग भी हुई है, न्यूज़ चैनल्स में भी कई बार डिबेट होती है, सब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब क्या ऐसी कोई तरीका है कि बेटियों का राइट पिता की प्रॉपर्टी में ना हो? देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि उनके जीते जी कोई राइट नहीं है, ना बेटे का ना बेटियों का, ये कंफर्म है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, प्रॉपर्टी दो टाइप की है, एक एंसेस्ट्रल है और एक जो उसने स्वयं खरीदी है, स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पीछे से चलती हुई आ रही है, जो पुश्ती एक दूसरे को नीचे से मिलती हुई आ रही है, वो हो गई। और जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी, यानी फादर ने जो अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को वो जिसको चाहे उसको दे, जीते जी। उसमें दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट होता है विल का, कि मान लीजिए वो अपने जीते जी विल बना गए, वसीयत उन्होंने बना दी, और वसीयत में उन्होंने ये कह दिया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, वो मेरी बेटी को जाएगी, बेटे को नहीं जाएगी। तो सारी प्रॉपर्टी उनको जाएगी क्योंकि उनकी इच्छा थी, विल बना गए, वसीयत के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर वो ये कह देते हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी बेटे को जाएगी, तो फिर बेटे को जाएगी, बेटियों को नहीं जाएगी। यानी विल का कंसेप्ट हो गया कि वो जीते जी किसको देके जाना चाहते हैं। अब जो कंसेप्ट उठता है कि बेटियों का राइट, तो बेटियों का राइट तब है जब फादर बिना वसीयत करे या बिना किसी को ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है इक्वली, जितने भी उनके लीगल आयर्स बचते हैं। ये एक कंसेप्ट है उसके अंदर। अब ये आता है कि फादर की डेथ होगी तो जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कैसे होगी। तो डिवाइड ऐसे होगी कि एक हिस्सा उनकी पत्नी का, एक हिस्सा उनकी बेटी का, एक हिस्सा उनके बेटे का, सिंपल। तो सारे हिस्से डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों। ये कंडीशन हुई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो उन्होंने खरीदी है। अब बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। यानी एंसेस्ट्रल अगर पीछे से प्रॉपर्टी चलती हुई आ रही है, परदादा को दादा को मिली, दादा से पिताजी को मिली, पिताजी से किसको मिलेगी, बच्चों को मिलेगी। यानी जो इसको बोला जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विल नहीं होगी क्योंकि उसमें सबका राइट चलता हुआ आ रहा है। या ऊपर से विल हो जाए, वही वाला काम जो हमने इसमें देखा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में कि वो किसी को भी दे जाए, तब वो कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। लेकिन जैसे ऊपर से चलती हुई आती है तो वैसे ही उस प्रॉपर्टी में भी बेटियों का उतना ही राइट हो जाता है जितने का बेटे का, उसमें विल भी काम नहीं करेगी। यानी बेटियों का जो राइट है वो एक तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट है, वो मिलेगा, ये उनका राइट हो गया। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये क्लियरली मेंशन है। फिर बात आती है कि इसमें बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स हैं। स्टेट के पास पावर है कि वो लैंड पे लॉ बना सकते हैं, आप लोग जानते हैं। तो लैंड के ऊपर उन्होंने अपने स्टेट के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, कुछ जो उनके अपने लॉस हैं उनको भी चलाया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि जब कोई स्टेट लॉ बनाता है और सेंटर ने भी उसी चीज़ पर लॉ बनाया हुआ है, तो जो सेंटर का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, यानी वो ऊपर रहेगा और स्टेट का लॉ नीचे चला जाता है। तो क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट में और हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि बेटियों का राइट है तो है, अब उसको कोई भी स्टेट ओवरलैप नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, और ना ही किसी ने किया है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूपी का। यूपी में एक लॉ है यूपी रेवेन्यू एक्ट। अब वो अमेंड हुआ 2020 में। अमेंड होने के बाद उसमें किन्नर्स तक की प्रॉपर्टी कैसे बटेगी वो भी दे दिया, और उसमें ये भी क्लियरली मेंशन है कि बेटियों का प्रॉपर्टी में एज इट इज राइट है जैसा कि बेटे का। आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं सेक्शन 108। अब दूसरी बातें ये उठती हैं कि ये बात हो गई हिंदूज की, जो दूसरे धर्म हैं क्या उसके अंदर भी प्रॉपर्टी में बेटियों का राइट है? तो इसमें जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें एक क्रिश्चियन महिला को सुप्रीम कोर्ट ने ये भरोसा दिलाया था कि जैसा राइट बेटे का है वैसा ही आपका भी है, यानी उसमें भी प्रॉपर्टी बंटवारे का पूरा राइट है। ऐसे ही मुस्लिम्स में भी है और ऐसे ही सिखिज्म में भी है। सभी धर्मों के अंदर बेटियों का अपने पिता की संपत्ति में 100% राइट है। बस शर्त यह है कि पिता ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से उनको बेदखल ना किया हो, या उनके खिलाफ कोई बिल ना बना दी हो, या फिर जीते जी वो उनके खिलाफ किसी और को प्रॉपर्टी ना दे गए हों। सिर्फ ये, अगर वो बिना बताए या बिना विल बनाए उनकी डेथ हो जाती है किसी भी कंडीशन में, तो वो प्रॉपर्टी की हकदार होंगी। ऐसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी वो हकदार होंगे। ये भारत का कानून है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिखिएगा, मैं आपको सर्च करके प्रोवाइड करा दूंगा। महिलाओं के लिए इस कानून में, जिसमें बेटियों को भी प्रॉपर्टी का बराबर का अधिकार है, आप क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या हैं? क्या ये सही है या गलत है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई भी सवाल हो निसंकोच पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।